हेलो, दिस इज अशोक त्यागी और आज न्यूमरोलॉजी के उन नंबर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत रेयर होते हैं। उनका नाम है मास्टर नंबर्स। ठीक है ना। तो आपको ये बताने की हमारी कोशिश रहेगी कि मास्टर नंबर क्या होते हैं, उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और उनका सिग्निफिकेशन क्या है। ये हो सकता है दो पार्ट में हो। तो आज पहले हम बात करेंगे कि मास्टर नंबर कौन से होते हैं और उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है ना। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जुड़े रहिए। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आखिर तक जुड़े रहिए और जानिए मास्टर नंबर क्या होते हैं और उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो आज होने वाली है मास्टर नंबर्स की। लिख देता हूं। मास्टर नंबर कौन से होते हैं? मास्टर नंबर 11, 22 और अब 1 से लेकर 31 तारीख तक की डेट होती है। तो डेट ऑफ बर्थ में आपको ये नंबर मिल सकता है, ये नंबर मिल सकता है, मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मूलांक में भी आएगा और भाग्यांक में भी आता है। तो इसका मतलब मास्टर मूलांक नंबर या मास्टर भाग्यांक नंबर या मास्टर नंबर, ये सब एक ही बात है। ठीक है। अब इनके बारे में एक थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको जो बड़ी मेरा विशेष है। वो ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये ट्विन नंबर्स हैं। 1 1, 2 2, 3 3। ये रिड्यूस होते हैं 2 पे, 4 पे और 6 पे। करेक्ट। ये दैविक नंबर है, कम लोगों के पास होते हैं और जिनको ये मिलते हैं उनको वरदान मिला होता है भगवान की तरफ से। उनके ऊपर स्पेशल कुछ जिम्मेदारियां होती हैं इस नंबर की वजह से। उनके पास स्पेशल पावर्स होती है अगर ये नंबर उनके पास आते हैं। मास्टर नंबर्स अकेले नंबर ही नहीं है, बल्कि जिन नंबर से मिले हैं ये इनको इंटेंसिफाई करता है। एक और एक इंटेंसिटी बढ़ गई, 2 और 2 इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई, 3 और 3 ये भी इंटेंसिटी बहुत बढ़ी हुई है। इनकी अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है, इंटेंसिटी बहुत बढ़ी हुई है। ये मतलब है कि ये बहुत सिंपल नंबर नहीं है, ये इतनी इंटेंसिफाइड एनर्जी है कि ये आदमी को ऐसे अचीवमेंट दिला सकती है, ऐसी जगह पहुंचा सकती है जो असाधारण हो, जन साधारण के लिए संभव नहीं होगा। ये नंबर जब आते हैं किसी के जन्म तारीख में, डेट ऑफ बर्थ में, तो उसको ये नंबर्स को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पावर बहुत ज़्यादा है।
एनर्जी बहुत है, तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए, एसिमिलेट करने के लिए, अपने अंदर समाहित करने के लिए आदमी को बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, बहुत मेच्योरिटी की ज़रूरत होती है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब जाके ये आपके बस में आती है। और अगर ये नहीं हो पाया तो कभी कभी इसका दुष्परिणाम भी मिल जाता है। कभी होता है लोग, तो कभी लोगों को ये होता है। तीसरी बात, ये क्योंकि एक दैविक नंबर है, इसलिए ये नंबर भगवान की देन है और आपको एक स्पेशल पर्पस से भेजा गया है। तीनों को क्या पर्पस है? मानवता की सेवा करना। हर एक को अलग अलग पावर्स हैं, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इनकी हर एक की अलग अलग पावर्स हैं। उन पावर्स को कैसे समाज की सेवा के लिए वो उपयोग करें, सेल्फलेसली, बगैर किसी स्वार्थ के ये करें, तो इनको उसका फायदा मिलेगा। अगर ये इस उसमें कहीं सेल्फिश हो जाएंगे तो बहुत गड़बड़ है। ठीक है जी। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मास्टर नंबर्स केवल अकेले नंबर्स ही नहीं हैं। ये नंबर्स इन जो इनका रिड्यूस होकर नंबर आता है ना, इसके साथ भी इनका एक रिलेशन होता है। ये इससे भी रिलेट करते हैं। ठीक हो गया? अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको बताया कि अगर आपके मूलांक में 11 है या 22 है, आप डायरेक्टली हो ही जाएगा ना। और अगर आपके मूलांक भाग्यांक में 11 आता है तो भी हो जाएगा, 22 आता है तो भी हो जाएगा, 33 आता है तो भी आपके पास मास्टर नंबर है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 13/11/1986 है, तो कहेंगे साहब मेरे पास तो 11 है, तो मेरा मास्टर नंबर है। नहीं, या तो मूलांक हो या तो भाग्य, तभी हो। ठीक है ना? अब द सेकेंड पार्ट इज इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो मैं ये कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ना कोई डेट तो अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट अस अज्यूम अ डेट एज 13/2/1976। ठीक है? अब इसमें कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा 11 नंबर, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको जोड़ूं, है, तो क्या बनेगा? 1 + 3 + 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, +9 + 7 + 6, कितना हो गया? 1 और 3 4 5 6 7, 7 और 9 16, 16 और 13 29। इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 9 11, 2। अब यहाँ पे आ गया 11, आ गया ना? तो मास्टर नंबर हो गया? नहीं सर, इसके लिए क्या है, हमें सिखाया हमारे गुरुजी ने, अरविंद साहब ने, कि इन नंबर्स को हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली जोड़ो। कैसे? देखिए, उन्होंने क्या कहा, आप इसको जोड़िए 13/02 और 1976, इसको जोड़िए, 2
3 और 2 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा, 1 2 7 9 9 1, ये आया ना। इसका मतलब क्या हुआ, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 दूनी 20, 2 तो आएगा, ये तो आएगा, लेकिन 11 नहीं है, इसलिए ये मास्टर नंबर नहीं है। मास्टर नंबर कैसे आएगा वो भी देखिए। अब मैं आपको एक दूसरी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ जिसमें ये कैलकुलेशन दिखाता हूँ। दूसरी डेट ऑफ बर्थ है 13/5/2018। ठीक है, जोड़ लेते हैं इसको, 1 + 3 + 5, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 2 + 0 की कोई वैल्यू नहीं, +1 प्लस फिर भी 1 और 3 4 और 5 9, 9 10 11 12 और 8 20, ये भी 2 आ गया। ठीक है, अब इसको हम वर्टिकली जोड़ते हैं, जोड़ने से क्या होगा, 13 0 5 और यहाँ पे 2018 है, इसको जोड़िए, 5 8 16 का 6 हासिल लगा, 1 3 0 2, 2 और 3 5 और 6 11, ये जो है ना 11, ये मास्टर नंबर है। अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये सही कैलकुलेशन आएगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का जन्म ही 11 तारीख को हुआ है, सपोज 11 5 से 2001, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि ये तो यहाँ पे ऑलरेडी 11 है ही है। इसी तरह से किसी वैल्यू, किसी की वैल्यू, किसी की डेट ऑफ बर्थ सॉरी 04 1974 है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो ये है ना डायरेक्ट, हमारे पास फिर और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से हमको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आसान है, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मेरा काम हो गया, अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में भी चेक कर लीजिए क्या आपके पास मास्टर नंबर है। अगर है तो आपका जो मूलांक है, जो मूलांक है, यहाँ पे मूलांक ये है ना, जब मैंने इसको सबको जोड़ा तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपका मूलांक 2/11 है, जैसे यहाँ पे है, यानी आपके पास 11 नंबर की एनर्जीज भी होंगी, एक्सेप्शनली हाई एनर्जीज, तो आप उनका भी ध्यान रखें और कैलकुलेट करें, फिर मुझे बताएं, और अगर नहीं आता समझ में तो मुझसे पूछ लें, मैं कैलकुलेट करके दूंगा। ठीक है सर, चलिए मैं फिर हाजिर रहूँगा, आपको बताऊंगा कि इन जो मास्टर नंबर है इनका सिग्निफिकेशंस क्या है। इनको जब मैंने कहा कि ये दैविक नंबर हैं तो इनकी कोई ना कोई स्पेशलिटी है, क्या है बताऊंगा, जुड़े रहिए अगले वीडियो में। ठीक है, टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, बी हैप्पी, स्टे